हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज़ लाइफ। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो यह है 21 मई की सुबह, समर वेकेशन का सेकेंड डे। अपने किए वादे के अनुसार मैं सेकेंड डे भी अपना ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो सुबह सुबह मम्मी और सुनील जा चुके हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ, सावनी भी तैयार हो रही है। मैं उसका दुपट्टा प्रेस कर रही हूँ। दुपट्टा प्रेस करते वक्त अपना स्कूल टाइम याद आ गया। हम लोग भी तैयार हुआ करते थे जल्दी जल्दी, और पापा हम लोग का दुपट्टा प्रेस करते थे। पापा या तो फिर दीदी, जिसका भी नंबर होता था, जिसके पास टाइम होता था, वो हम लोग का दुपट्टा प्रेस करता था। अपना दुपट्टा तो मैंने बचपन में कभी भी नहीं प्रेस किया, तो पापा ने प्रेस किया तो फिर दीदी ने प्रेस किया, और आज सावनी का दुपट्टा मैं प्रेस कर रही हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, अपना तो कभी नहीं किया लेकिन अब कर रही हूँ। तो दुपट्टा मैं प्रेस तो कर रही थी, लेकिन मेरा प्रेस किया हुआ दुपट्टा सावनी को पसंद भी नहीं आता है। अच्छा, मैं उसको दुपट्टा दे के कमरे में आ गई थी कि जब तक वो तैयार हो रही है तब तक इधर मैं चादर वगैरह समेट देती हूँ और बेड वगैरह सही कर देती हूँ। तो ये सारा चीज़ करके जब मैं गई कमरे में तो देखा सावनी को दुपट्टा सही में नहीं पसंद आया था मेरा प्रेस किया हुआ। उसने दुपट्टा पूरा खोल दिया था और दुपट्टे की तह फिर से लगा रही थी। वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज़ लाइफ। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज शुरू हो चुका है दूसरे दिन का ब्लॉग, यानी समर वेकेशन के सेकंड डे का ब्लॉग। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, और आज भी जो जो करूँगी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी चल रहे हैं सावनी को स्कूल छोड़ने के लिए। तो सावनी को स्कूल छोड़ के आएंगे, फिर उसके बाद जो होगा। आज जो थोड़ी बहुत पत्तियाँ ऐसे बची हुई थी कल, आज वो भी सूख चुकी हैं। अब आ जाऊँगी तो इसको निकाल के, सूखी पत्तियाँ इसकी निकाल दूँगी। अभी निकाल दे रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, घर के अंदर भी नहीं रह पा रहा है। चलिए बाद में ही करते हैं। बाहर धूप अपने चरम पे है, जितनी ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले मैं आम दिखा दूँ अपने, जब तक पेड़ में है तब तक बहुत सुंदर लगते हैं। ये बटरफ्लाई मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है, बहुत सुंदर लगती है। स्टेक कपड़े सुबह ही मैंने धुल के डाल दिए थे सारे कपड़े। सुबह मुझे लगता है 7 बजे मैंने डाले थे, और 1 ही घंटे में लगभग सब सूख चुके हैं। और आज इसमें ये वाला गुड़हल भी खिला है, दूसरे कलर वाला, क्रीम कलर का, बहुत प्यारा लगता है। और पिंक वाले बेचारे तो छोटे ही हो चुके हैं, आज फिर खिल रहे हैं छोटे छोटे। और आज एक नन्हा सा गुलाब भी खिला है। अपराजिता, आज कल एक खिला था, आज कई अपराजिता खिले हैं, 2 3। और वाइट वाला तो रोज ही खिल रहा है, साथ में गेंदा भी खिल रहा है। धूप इतनी तेज़ हो रही ना, गेंदे का पेड़ अब जलना शुरू हो गया। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जल गया है, लेकिन खिलता रोज़ है। और इसकी तो क्या बात ही है, क्या कहने। ये तो बहुत प्यारा लगता है मुझे। जैसे ही धूप आती है तुरंत ही खिल जाता है, बहुत सुंदर सुंदर सा। टाइम हो गया है, घड़ी ने बजा दिए हैं 1। तो सावनी को अब लेने चल रही हूँ। धूप बहुत तेज़ है, हालत एकदम धूप के मारे ख़राब हो रही है, लेकिन अब लेने तो जाना ही है। चलो उसको लेके आती हूँ, भूख ही बहुत तेज़ लग रही है। सावनी आए तो फिर हम दोनों साथ में खाना खाएं। निकलने से पहले अपना चश्मा, स्कार्फ, हेलमेट, जो कि बहुत ज़रूरी है, लेके निकलती हूँ। और फिर आते ही सबसे पहले खाना खाएंगे। अच्छा, एक चीज़ तो है, सावनी में अगर वो पहले भी स्कूल से आ जाती थी तो खाना नहीं खाती थी। जब मैं स्कूल से आती थी तभी खाती थी, और अगर मैं भी होती हूँ घर पे तो मैं भी अकेले खाना नहीं खाती। जब सावनी होती तभी खाना खाती। हम दोनों का है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते, इंतज़ार करते हैं चाहे पूरा दिन बीत जाए। अगर मैं उसको कितना भी कहूँगी स्कूल से, अगर मुझे मीटिंग में जाना हो या कहीं भी चले जाऊँ, सावनी खा लें, खाती नहीं, मम्मा आओगी तभी खाऊँगी। क्या चाहे जितना डांटूँ, हाँ खा लिया खा लिया, लेकिन घर पहुँचने पे यही होता है कि वो खाना नहीं खाए होती है। तो हम माँ बेटी हमेशा साथ में ही खाना खाते हैं, अकेले तो हम लोग कभी खाना नहीं खाते हैं। यहाँ मैं अपना स्कार्फ बांध रही हूँ, बस स्कार्फ बांध के फटाफट निकलते हैं और सावनी के स्कूल पहुँचते हैं उसको लेने के लिए।
मैं थोड़ा सा जल्दी पहुंच गई हूं, तो मैं स्कूल के सामने ना जाके गली में अपनी स्कूटी मैंने थोड़ी सी छाया रही थी वहां पे खड़ी किया और थोड़ा बैठ गई। इतनी धूप है कि क्या ही बताऊं। जल्दी से फिर सावनी आई, सावनी को लेके घर लौट के आ गई हूँ। इतनी गर्मी, पूरा बाल बाल पसीने से भीग गया, लेकिन आते ही हाथ धो के तुरंत मैंने निकाल लिया है अपना और सावनी का खाना, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर की लगी है। आज है मेरे मट्ठा, भिंडी की रोटी, चावल और प्याज काटा है मैंने, क्योंकि सावनी के मुँह में छाला है तो मट्ठा खा रहे हैं, और रोटी भी है। अभी रोटी निकालती हूँ तो साथ में हम दोनों की एक एक रोटी भी। ये रहा लंच। हम दोनों करेंगे लंच अपना और फिर थोड़ी देर करेंगे हम लोग रेस्ट। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। थोड़ी देर में सरगम भी आ गई थी, तो मैंने उसको भी मट्ठा, चावल, भिंडी, रोटी दे दी थी। सरगम मेरी दीदी की बेटी है, आप लोग जानते ही हैं, पहले ब्लॉग में आप लोग देख चुके हैं। इन दोनों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती। लोग बातें कर रही हैं कि आगे हम लोग जापानी यूनिवर्सिटी पढ़ने जाएंगे, और मैं केवल ध्यान से सुन रही हूँ। अब मुझे सावनी को जाना है कोचिंग छोड़ने के लिए, तो आज दिन भर मेरा बस आने जाने में निकल गया। सुबह स्कूल गई, फिर उसको लेने गई, अब कोचिंग छोड़ने जा रही हूँ। तो बाकी कल मिलते हैं, बाय बाय। मैं सावनी को छोड़ के वापस आ चुकी हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, मौसम बहुत गर्म है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर आपसे कुछ बात कर ली जाए। बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा दुखी है। नोएडा की दीपिका नागर का केस तो आपने सुना ही होगा, शायद आज 2 दिन हो गए। अब वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है। केवल एक फॉर्चूनर और कुछ कैश के लिए उसके साथ क्या किया उसके ससुराल वालों ने, कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत दुख होता है सुन के कि बच्चियों को कहाँ भेजें, कैसे भेजें, कहाँ शादी करें। कैसे हम जानें कि जहाँ हम शादी कर रहे हैं वो लोग अच्छे हैं, दहेज के लोभी नहीं हैं। बताइए, एक फॉर्चूनर और कुछ कैश के लिए उन्होंने बच्ची की जान ले ली। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, जिनकी बेटियां हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अगर आपकी बेटी भी ससुराल जाके और आपसे ये बताती कि उसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है और दहेज की डिमांड है, तो प्लीज़ उसको ये ना बताएं कि कॉम्प्रोमाइज़ करो। कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल ना सिखाइए कि एडजस्ट करो। एडजस्ट करना पड़ता है, सबके साथ इधर उधर थोड़ा बहुत होता है, वहीं रहो, एडजस्ट करो। बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ तो हमको अपनी बच्चियों को अब सिखानी ही नहीं है। उनको ये सिखाना है कि अगर तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव होता है तो कानून की मदद लो, या तो घर पे बताओ और आप जाइए अपने बच्चे को वहाँ से लेके आइए, और अपनी बच्ची को ये सिखाइए अगर कुछ गलत होता है तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हैं, अपना स्टैंड लो, कानून की मदद लो। अगर थोड़ा सा भी पता चले कि सामने वाला परिवार जहाँ आप अपनी बच्ची दे रहे हैं वो दहेज का लालची है, लोभी है, तो वहाँ अपनी बच्ची को बिल्कुल ना भेजें, बिल्कुल भी ना भेजें। रहने दें, शादी ना हो वो बढ़िया है, लेकिन आपकी बच्ची तो रहेगी। पिछले कुछ सालों से देखिए क्या ही हो रहा है। सबको फॉर्चूनर ही चाहिए और कुछ नहीं, केवल और केवल फॉर्चूनर ही चाहिए। फॉर्चूनर नहीं मिलेगी तो दूसरे की बच्ची को हम एकदम से क्या ही करेंगे, उसके साथ कुछ कहना नहीं है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कुछ भी नहीं। अपनी बच्ची को बिल्कुल भी एडजस्ट करना तो बिल्कुल मत सिखाइए। वो पुराना ज़माना चला गया कि मायके से डोली उठी है तो ससुराल से अर्थी उठेगी। वो समय चला गया। अगर अर्थी उठानी है ना बेटी की, तो फिर आँख मूंद के कहीं भी शादी कर दीजिए। उसकी किस्मत में जो होगा वो तो होगा ही। समाज किस दिशा में जा रहा है, लोग इतने ज़्यादा लालची हो जा रहे हैं दहेज के लिए। दीपिका नागर के केस में उनके ससुराल वाले तो इतने पढ़े लिखे थे, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के यहाँ उनकी शादी हुई थी, और क्या ही हुआ, क्या ही कहा जाए। बस बाकी आगे आप सब लोग समझदार हैं, ध्यान दीजिए। धन्यवाद।